बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एआई को रन करवाएंगे अपने हार्डवेयर पे। लोकली ये बेसिकली हम बनाने लगे हैं और आजकल के दौर में सारे ही चैट जीपीटी, जिमिनी, मेटा एआई इस तरह के कई सारे एआई यूज़ कर रहे हैं। इनमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं हमें, और आज की वीडियो भी उसी हवाले से होने वाली है। टाइम स्टैम्प्स आपके पास नीचे मौजूद हैं। ए टू जी में जितनी डिटेल होगी लेमन टर्म्स में बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी-बारी सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट एज़ सच हार्डवेयर की हमें है नहीं, क्योंकि आपको अपने हार्डवेयर के मुताबिक प्री ट्रेन्ड मॉडल्स मिल जाएँगे, जिनको हम डाउनलोड करके सिंपली रन करवा सकते हैं। मतलब हमें कोई भी एडवांस हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं, आपके पास जो भी हार्डवेयर मौजूद होगा आप उस पे रन करवा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एआई को रन करवाने के लिए हमें बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स या इस तरह के हार्डवेयर चाहिए होता है, लेकिन बड़े मॉडल्स को रन करवाएँगे तो हमें ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए होगा। कम हार्डवेयर पे भी हमें छोटे मॉडल जो हैं वो अच्छी स्पीड हमें प्रोवाइड कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होंगे, बट हमें हमारा एआई चलता हुआ मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा वीरैम वाला जीपीयू आप लगा सकते हैं, उतनी ज़्यादा वीरैम वाला जीपीयू आप लगा लें, और एनवीडिया साइड से लगाइएगा, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं बनेगी और आप उसको रन करवा सकते हैं। अब हम विंडोज़ को यूज़ करने वाले हैं बैकएंड सिस्टम के तौर पे, तो इसके अंदर भी अब हमारे पास कुछ कैच हैं, जिसमें मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप एनवीडिया का जीपीयू यूज़ करें। बट एएमडी वालों के लिए आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एएमडी वाले भी परेशान ना हों, उनके हार्डवेयर के मुताबिक ही ये वीडियो बन रही है, और एनवीडिया वालों के लिए तो कोई भी कैच नहीं होगा, सिंपली डाउनलोड करके रन करवा दें, ठीक है? तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और अब डाउनलोड सेक्शन और इंस्टॉलेशन सेक्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें परफॉर्मेंस मिलती है हमारे एआई की। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए डाउनलोड करनी है हमने एआई को रन करवाने के लिए, और किस-किस तरह से हम रन करवा सकते हैं। अब जो लोग ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहते और विंडोज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा उन्हें एलएम स्टूडियो। एलएम स्टूडियो एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर आप बिना किसी बैक एंड फ्रंट एंड किए हुए आप सिंपली डाउनलोड करवा के रन करवा सकते हैं। मतलब इसका एक प्रॉपर जीयूआई है, और इसका एक मतलब इंटरफेस अपना बना हुआ है, तो आपको किसी भी किस्म के फ्रंट एंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब टर्मिनल बेस्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपली इसके डाउनलोड पेज में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और रन करवा दें। अब ये काफ़ी ज़्यादा एएमडी हार्डवेयर को भी सपोर्ट करता है, तो आपको किसी भी तरह का पैच या किसी भी तरह का जो ट्वीक्ड वर्ज़न है, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास मेरा हार्डवेयर मैं आपको दिखाता चलूँ, तो मेरे पास 6600 एक्सटी लगा हुआ है एएमडी की साइड से, और 32 जीबी रैम है कॉर्सैर की CL18 आई थिंक, 3600 मेगाहर्ट्ज़, और राइज़न 5600 मैं यूज़ कर रहा हूँ। 6 कोर 12 थ्रेड की चिप है, बट मेरा मेन फ़ोकस है कि मैं अपने एआई को रन करवाऊँ अपने 6600 एक्सटी पे। अब यहाँ पे मैं कॉपी की जगह पे वीडियो कोडेक स्टार्ट कर दूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरा जो 50% जीपीयू यूसेज है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें लग रहा है, और अब हम इस जीपीयू यूसेज को यूज़ करेंगे एआई रन करवाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने एलएम स्टूडियो पे। आई होप सो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये हमारा एलएम स्टूडियो रन हो गया है, और इसको मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ दोनों चीज़ों को। होप सो कि ये विजिबल हो आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक मेरा कैमरा कवर कर रहा है इसको, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमें तकरीबन हमारा जो टास्क मैनेजर है वो भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमारा एलएम स्टूडियो रन हो चुका है। अब सिंपली मैं सबसे पहले जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये मैं पहले यूज़ कर रहा था, तो उस वजह से हमारे पास आ रही हैं चीज़ें। तो हम जाएँगे डिस्कवर में, और यहाँ से हम अपने मॉडल्स को डाउनलोड करवा सकते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको आपके हार्डवेयर के मुताबिक कौन-सा मॉडल किस तरह का बेहतर है वो आपको बताएगा। जैसे ये मुझे बता रहा है कि ये वाला जो ग्रीन वाला है, ये फुल जीपीयू ऑफलोड हो सकता है, मतलब मेरी वीरैम इस कैपेबल है, इस काबिल है कि मैं इसको डाउनलोड करवा के रन करवा सकता हूँ, और ये डायरेक्टली मेरे जीपीयू की वीरैम से रन करेगा, तो इसकी स्पीड मुझे अच्छी मिलेगी। और अगर मैं बड़े मॉडल्स की तरफ जाता हूँ, तो जो मेरी वीरैम के अंदर पूरे नहीं आते, तो वो मुझे ये बता रहा है कि पार्शियल जीपीयू ऑफलोड हो जाएगा, मतलब उसका कुछ हिस्सा जीपीयू चलाएगा और कुछ हिस्सा सीपीयू चलाएगा, जिससे हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, लेकिन इस मॉडल को मैं रन करवा पाऊँगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा मॉडल है, तो वो ये बता देगा कि आप इसको रन नहीं करवा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
इसका लामा का 70 बिलियंस वाला भी, ये देखें ये मुझे बता रहा है ये 74 जीबी का एक पूरा मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल, और ये बता रहा है कि आपकी हार्डवेयर के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो आप इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी आपने डाउनलोड करना है यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कुछ ही टाइम में डाउनलोड हो जाएगा और आपके यहाँ पे मॉडल्स में आ जाएगा। अब मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स पहले डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं इसमें से एक सबसे छोटा मॉडल है मेरे पास डीप सी कार 1 का, इसको मैं रन करवा देता हूँ। आई थिंक मेरे पास ऊपर 14 बिलियन वाला भी पड़ा हुआ है, बट हम पहले इसको रन करवाते हैं। सॉरी, मैंने इसको डेवलपर मोड में रन करवा दिया, यहाँ पे हम लोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मुझे एक चीज़ मेरी है कि ये अनसेंसर्ड मॉडल है, ठीक है, ये वाला भी। तो अनसेंसर्ड मॉडल का मतलब है कि मैं इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ किसी भी किस्म का, वो एथिकल हो या अनएथिकल हो। डोंट यूज़ इट अनएथिकली, बट ये है कि आप इससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नॉर्मली जो नॉर्मल आपको गूगल वगैरह पे मिल ढूंढना पड़ता है, और जीपीटी आपको आंसर नहीं करता। तो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। मैं न्यू चैट में जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेरी वी रैम में ये मॉडल लोड हो चुका है, तकरीबन मेरी हाफ वी रैम पॉपुलेट हो चुकी है, और अब हम इससे कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, तो आपके पास सामने स्पीड है और कंप्यूट आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक स्पाइक आई है, तो अच्छी बात है कि हमारा जीपीयू यूज़ कर रहा है। अब हम इससे कोई थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं जिस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। अब हमने एक और क्वेश्चन पूछा है, एंटर करते हैं। आप तो देखिए यहाँ पे पहले ये थिंकिंग कर रहा है, डीप सीक मॉडल जैसे चलता है, और यहाँ पे आप देखें मेरा कंप्यूटर तकरीबन 80 टू 90% पे जा रहा है, और आपके सामने इसकी स्पीड भी नज़र आ रही होगी आपको कैसी है, और मेरा प्रोसेसर ज़रा भी यूज़ नहीं हो रहा तकरीबन, मतलब एलएम स्टूडियो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो 6-7% के ऊपर ही है। तो यह हमने प्रॉपरली ऑफलोड किया है जीपीयू के ऊपर ये टास्क, और आपके सामने स्पीड हमें नज़र आई है, और ये चीज़ें बता भी रहा है कि क्या कुछ डिफरेंसेस हैं एनवीडिया में और एएमडी में, और इसने हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है। अब याद रहे, जितना बड़ा मॉडल उतना अच्छा हार्डवेयर आपको चाहिए होगा, जितना एक मॉडल छोटा होगा, कम पैरामीटर्स के साथ आएगा, उतना उसका आंसर जो है वो मतलब नॉन फेवरेबल या ऐसा समझा जाएगा कि उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना बड़ा आंसर और उतना फेवरेबल आंसर आप जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं इसी मॉडल को यूज़ करके अब दोबारा से इसको रन करवाता हूँ। देखें अब यहाँ पे मेरे पास कुछ हद तक आई थिंक मेरा ये मॉडल ऑफलोड हुआ है सिस्टम रैम के ऊपर भी, तो देखें मेरा ये प्रोसेसर यूज़ करेगा। अब यहाँ पे देखें मेरी वी रैम अभी पड़ी हुई है, फिर भी सिस्टम रैम के ऊपर गया तो ये मॉडल मेरा जो है वो ख़राब है, और इसको हम साइड पे निकाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको थिंक करने देते हैं और देखते हैं फिर हमें क्या स्पीड इसके ऊपर मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, और मेरे जीपीयू को यूज़ नहीं कर रहा, तो आई थिंक ये मॉडल मेरा ख़राब है, तो मैं इसे स्टॉप कर दूँगा और किसी और मॉडल की तरफ चलते हैं। 14 बिलियन अनसेंसर्ड मेरे पास क्वेन भी पड़ा है, डीप सी कार 1, इसको लोड करते हैं। अब याद रहे यहाँ पे भी आप मॉडल्स किसी ऐसी स्टोरेज में रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, क्योंकि इसको लोड करने में एलएम स्टूडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोरेज को इस्तेमाल करता है, मतलब डायरेक्ट रीड करता है रैम के अंदर। या तो ये मेरी वी रैम में वैसे लोड हुआ था, और हाँ, ये मॉडल मेरा जो है वो लोड हो चुका है, और ये मेरी वी रैम के अंदर लोड हुआ है, और अब हम यही क्वेश्चन इसको दोबारा से रीजनरेट करवा के देखते हैं कि क्या हमारा जीपीयू यूज़ करता है। तो ये देखें 7 बिलियन इंस्ट्रक्ट्स की भी स्पीड आपके सामने है। मेरा हार्डवेयर इतना कैपेबल था कि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सका है, और कंप्यूटर देखें मेरा अप्रॉक्सीमेटली 85 टू 90 के करीब है। तो या दैट्स फॉर एलएम स्टूडियो। जो लोग सिंपल अच्छा मेथड जाते हैं इसको रन करवाने का, एक ही सिस्टम पर रन करवाना चाहते हैं, वो इस मेथड के साथ जा सकते हैं। एलएम स्टूडियो में अब एक ड्रॉबैक है जिसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये उन मॉडल्स को रैम में या वी रैम के अंदर लोड करवा के रखेगा जिनको आपने यूज़ करना है। मतलब मैंने अगर कोई भी आंसर जनरेट करवाना है, तो जो मॉडल मैंने यूज़ करना है वो उसी वक्त वी रैम के अंदर या रैम के अंदर लोडेड हो। मतलब जब तक मैं इसको अनलोड नहीं करूँगा ये मेरी वी रैम या रैम को यूज़ करता रहेगा, और बाकी चीज़ों को रन होने नहीं देगा, मतलब परफॉर्मेंस हिट आपको अच्छी खासी मिलेगी। बट इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, हम अपने दूसरे टूल की तरफ जाएँगे जो इससे ज़्यादा सुपीरियर है, और इससे ज़्यादा अच्छा भी है, और उसके अलावा ये प्रॉब्लम उसमें उसके अंदर मौजूद नहीं है, और ज़्यादा हमें जो सपोर्ट मिलती है लैंग्वेज मॉडल्स की वो भी उसमें मिल जाती है। ये अब मैं बात कर रहा हूँ ओलामा की। ओलामा हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम
यही मॉडल दोबारा रन करवा सकते हैं ज़्यादा अच्छे मेथड से, और हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली हमने ollama.com पे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओलामा पे आप क्लिक करें तो ये इस तरह का पेज आपको नज़र आएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसकी तकरीबन कोई 700 एमबी की फ़ाइल है, तकरीबन वो डाउनलोड हो जाएगी हमारी। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे और आई थिंक ये हमारा डाउनलोड विंडोज़ आ चुकी है। मेरे पहले डाउनलोड किया हुआ है तो मैं दोबारा इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, और इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा डाउनलोड आप फाइल आ चुकी है और इसको हमने रन किया और हम इसको इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। जी, तो हमारा ओलामा इंस्टॉल हो चुका है, और एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं पहले ओलामा को यूज़ कर रहा था, तो लेट मी सी कि मैंने बैकअप बनाया हुआ था मॉडल्स का। जी, बैकअप तो था, बट होप्स हो कि मेरे मॉडल्स जो है वो ख़राब ना हुए हों। इसका मैं दोबारा से एक दफ़ा बैकअप बना लूँगा। ठीक हो गया। अब हमने ओलामा को इंस्टॉल कर लिया और सिंपली हम इसे रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए आपने टर्मिनल अपना ओपन करना है, वरना एज एडमिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए हमारा ओलामा नीचे रन हो रहा है, इसको भी हम क्विट कर देते हैं अभी, और यहाँ पे हमने लिखना है ओलामा लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे मॉडल्स आ रहे हैं। आपके पास स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई मॉडल नहीं आएगा, तो आपने यहाँ पे जाना है दोबारा से ओलामा के डाउनलोड पेज पे, और यहाँ पे मॉडल्स आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें चले जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। जैसे आप अगर कोडिंग के लिए या काफ़ी ज़्यादा ऐप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो जेक्वेंट टू कोडर आप यूज़ कर सकते हैं, या ये मॉडल्स आप सर्च भी कर सकते हैं। सिंपली इसका आपने नाम कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, लिखना है ओलामा पुल, और आगे नाम पेस्ट कर देना है सिंपली। तो ये जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो ये डाउनलोड कर जो है वो करने लग जाएगा। अब देखिए ये पहले मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये आप डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसने डाउनलोड नहीं लगाया। लेकिन आपने कोई भी मॉडल डाउनलोड करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से इसका क्वांटाइजेशन चेक करनी है, कितने बिलियन पैरामीटर्स वाला आपको चाहिए, इधर सेलेक्ट करके और इधर से नाम आपने कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट करवा देगा और कुछ ही देर में, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड, ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। अब हमारा मॉडल तो डाउनलोड हो गया है। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन-कौन से मॉडल अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम पे जो हम रन करवा सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है ओलामा लिस्ट, और ये हमारे पास मॉडल्स इस वक़्त मौजूद हैं हमारे सिस्टम में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट मी मेक इट बिगर। तो ये हमारे पास हमारे कुछ मॉडल्स आ गए हैं। अब सिंपली मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे ओलामा रन और आगे मॉडल का नेम लिख के एंटर दबा दूँगा। अब इसको मैं थोड़ा-सा और साइड पे कर लेता हूँ, और यहाँ से भी इसको थोड़ा-सा हम साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने टास्क मैनेजर की जगह बनानी है। हमने अपनी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है। तो हम यहाँ पे अपना टास्क मैनेजर दोबारा से लगाएँगे और इसको साइड पे एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है? ताकि हम दोनों चीज़ों पे नज़र रख सकें। अब हमारे पास होप्स हो सब थी चीज़ें कैनवस में आ गई हैं। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो देखिए मेरे ओलामा ने मॉडल को लोड करना शुरू किया। मेरी डिस्क यूसेज गई, रीडिंग हुई, और ये देखिए मेरा मॉडल लोड हो चुका है। मेरी वी रैम या रैम रैम के अंदर आई थिंक लोड हुआ है। क्यों रैम के अंदर लोड हुआ है उस पे भी हम बाद में आते हैं। अब देखें अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने इसको एंटर किया है। अब देखिए ये मेरा जो है वो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। देखिए प्रोसेसर पे भी आपको अच्छी खासी स्पीड इसमें मिल रही है। तो आपके पास जीपीयू है या नहीं है, आपके प्रोसेसर पे रन होते हुए भी इसने अच्छी खासी स्पीड आपको निकाल के दी है। ठीक है? लेकिन हमारे पास चेकिंग के लिए क्या चीज़ है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एक मॉडल रन किधर हो रहा है, ग्राफिक कार्ड पे या प्रोसेसर पे, तो आप ओलामा पीएस कमांड से चेक कर सकते हैं। अब देखें एक तो हमें परफॉर्मेंस से पता चल गया कि आपके पास जो सीपीयू है वो यूज़ हो रहा है। दूसरा हमारी वीरैम के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी मॉडल लोड नहीं हुआ, तो दूसरी हमें इंडिकेशन ये मिल गई। तीसरी चीज़ इस कमांड ने हमें बताया कि 100% सीपीयू के ऊपर आपका मॉडल रन हो रहा है, और मॉडल ने आई थिंक अभी तक जनरेट नहीं किया, मतलब साइकिल जो है वो प्रोसेसर की यूज़ हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड आपको मिलेगी। बट टू बी ऑनेस्ट ये इतनी बुरी भी स्पीड नहीं है। आप थोड़ा सा छोटा मॉडल करवाएंगे रन तो ये अच्छी खासी स्पीड आपको निकाल के देगा। बट हमारे पास जीपीयू होते हुए भी अगर ये सीपीयू के ऊपर रन करवा रहा है तो उसमें एक कैच है, और उसके बारे में हम अब डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता चलूँ कि मेरा सीपीयू इसने यूज़ किया है, और इसको मैं बाय कह देता हूँ।
और बाय कहने के बाद अब मैं अगर आपको आके दोबारा दिखाऊँ तो ये 100% सीपीयू यूसेज कर रहा है। और अगर मैं एक और कमांड आपको दिखाऊँ जो कि हम एपीआई रन करवाने के लिए या फ्रंट एंड के साथ जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ओलामा सर्फ। इस कमांड में भी हमें एक चीज़ मिलेगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसने हमें क्या बताया, AMD GPU इज़ नॉट सपोर्टेड, और सपोर्टेड GPU की टाइप्स ये इसने दी हुई हैं, और हमारा GPU जो है वो 1032 वाला है। अब इसको हमने नोट कर लेना है, इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है इसको पैच करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो ओलामा है वो नेटिवली सपोर्ट करता है CUDA एक्सेलेरेशन को। ओलामा नेटिवली AMD को सपोर्ट नहीं करता, या AMD के सिर्फ उन्हीं मॉडल्स को सपोर्ट करता है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि 7000 सीरीज़ या 6000 सीरीज़ में 66800 XT से हायर कार्ड है। अब हमारे पास क्योंकि 6600 XT था तो हम AI को नेटिवली रन नहीं करवा सकते ओलामा को, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो मॉडल है वो सिस्टम रैम के अंदर और प्रोसेसर के ऊपर रन हो रहा था। तो इसका भी हमारे पास हल है और आज की वीडियो में हम करने लगे हैं। सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा ओलामा फॉर AMD की गिटहब रिपॉजिटरी का। ये एक बड़ा अच्छा टूल है जिसको हम यूज़ करवा सकते हैं AMD के लिए। अब ये काम करता है ROCm के ऊपर, जो कि एनवीडिया के CUDA का अल्टरनेटिव रेडियन ओपन कंप्यूट इंजन AMD ने लॉन्च करवाया था। अब ये पहले तो अच्छी खासी सपोर्ट लिनक्स पे प्रोवाइड कर रहा था, बट अभी विंडोज़ के अंदर भी हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं थैंक्स टू सम डेवलपर्स। और हमने यहाँ पे आ जाना है इस पेज पे, विकी पेज पे इसके जाएंगे और यहाँ पे हमें सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। करने हम ये वाले हैं कि हम ओलामा को अपने हार्डवेयर के मुताबिक पैच करेंगे और उसको मॉडिफाई करके रिकम्पाइल करेंगे अपने मुताबिक। अब ज़ाहिर सी बात है एक नॉर्मल पर्सन के लिए करना मुश्किल है, तो हम प्री कंपाइल्ड वर्जन यूज़ करेंगे जो कि प्री बिल्ड बाइनरीज़ हैं, और उसके अंदर अपने हार्डवेयर का पैच लगा के रन करवा देंगे। ईज़ी से स्टेप है, सिंपली आपने इस पेज पे आ जाना है डेमो रिलीज़ वर्जन पे। अब डेमो रिलीज़ वर्जन में सबसे पहला लिंक है टेस्ट ड्राइव ओलामा। अब इसमें आपने जाना है तो आपको ओलामा फॉर AMD की रिलीज़ेज़ मिल जाएँगी। आपने सबसे लेटेस्ट जो रिलीज़ होगी ना, अभी जैसे 5.9 है, आपने इस 5.9 को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ओलामा सेटअप को। तो यहाँ पे आप ओलामा सेटअप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने आना है, यहाँ पे दोबारा से आना है, और यहाँ पे आपको देखेंगी जो ओलामा को इंस्टॉल करने के बाद ROCm लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है। ROCm लाइब्रेरीज़ आपको इस पाथ पे लगानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपने डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे आपको जो है वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने नोट करवाया था, आपका GFX वर्जन। अब मेरा 1032 था, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपने इसको निकालना है तो आप सिंपली ओलामा सर्व करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं वर्जन, या फिर अगर आपने ओलामा इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो सिंपली आपने जाना है क्रोम पे, अपना कार्ड का नाम लिखना है और टेक पावर अप के पेज से उसको उठा लेना है। जैसे हमारे पास RX 6600 XT है, इसको मैं सर्च करूँगा तो टेक पावर अप पेज पे मुझे इसका जो GFX वर्जन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास शेडर ISM में पड़ा हुआ है GFX 1032, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अब मैंने दोबारा से विकी पेज पे जाना है। यहाँ पे मेरे पास ROCm लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन है जो कि हिप एसडी के 6.1.2 में आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने कार्ड के लिए प्री बिल्ड बाइनरीज़ डाउनलोड कर लूँगा। तो मेरे पास 1032 था, यहाँ पे 1032 पड़ा हुआ है। अब ये 2 हैं, दोनों में से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो इसमें से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। सिंपल सी चीज़ें, एक हमें EXE चाहिए लेटेस्ट रिलीज़ की, और दूसरा हमें ROCm की लाइब्रेरीज़ चाहिए जो कि हम रिप्लेस करने वाले हैं। अब चलते हैं वापस अपने विकी पेज पे और इसको रिप्लेस करते हैं, और हमारे पास पहला ओलामा पड़ा हुआ है तो हम उसको पहले अनइंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक कैच है, आप सबसे पहले इसको जब अनइंस्टॉल करने लगे हैं तो मेक श्योर करें कि इस पाथ पे आपको आपके ओलामा के मॉडल्स का फ़ोल्डर मिल जाएगा। आप इसको कहीं पे बैकअप बना लें क्योंकि अनइंस्टॉलेशन के दौरान ये रिमूव हो जाएगा। मैंने बैकअप बनाया हो तो मैं सिंपली इसे अनइंस्टॉल कर दूँगा, और ये हमारे सिस्टम से अनइंस्टॉल हो गया। और अब हमने जो अभी डाउनलोड की हैं रिलीज़ेज़ वगैरह और AMD ओलामा फॉर AMD वाली वेबसाइट से, उसको हम रन करवाते हैं। तो ये मेरे पास वो फाइल्स पड़ी हैं। सबसे पहला हमारा सेटअप है, इसको हम रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे हमारा ओलामा
स्टार्ट हो चुका है, बट इसको अभी हमने रन नहीं करना, अभी हमने इसमें फाइल्स को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ से क्विट अलामा करूँगा और इन फाइल्स को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अब जहाँ पे मैंने पेस्ट करने। तो इसको मैंने 7-zip से ओपन कर लिया है और अब हम देखते हैं हमने किस पाथ पे इसको चेंज करना है। तो सी यूज़र नेम ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स इस जगह जाके रन करना है। तो मैं इधर से यहाँ पे से ऐप डाटा में आ जाऊँगा। ऐप डाटा फ़ोल्डर में आने के बाद लोकल, लोकल के बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स थे, प्रोग्राम्स के बाद हमारे पास ओलामा नाम से एक ऐप है, ओलामा के अंदर एलआईवी फ़ोल्डर है और इसके अंदर फिर ओलामा नाम से फ़ोल्डर है। यहाँ पे हमने चीज़ों को रिप्लेस करना है। तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे और देखें एक फ़ाइल हमारे पास होगी ROCBLAS.DLL, इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमें नज़र आ रही है ये वाली फ़ाइल, तो मैं इसको रीनेम कर दूँगा .bak के फाइल नाम से, मतलब ताकि मेरे पास जो पहले से पड़ी फाइल है वो भी बच जाए और इस फाइल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी एक फाइल रिप्लेस हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे एक फोल्डर है लाइब्रेरी नाम से, इसको भी रिप्लेस करना है। तो आप ROCBLAS नाम के फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे आपके पास कर्नल्स का फोल्डर है, मतलब जो इसकी सारी फाइल्स हैं। इस फोल्डर को भी हम रीनेम करेंगे, डॉट बैकअप लगा देंगे और इस फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये दो फाइलें रिप्लेस करने के बाद हमारा ओलामा रेडी टू यूज़ है और हमने सिंपली इसको बंद करना है। और अब हम इसको भी क्लियर करते हैं और ओलामा को देखते हैं। तो हमारा ओलामा रिस्पॉन्ड कर रहा है और ओलामा लिस्ट करते हैं। अब हमारे पास कोई भी मॉडल नहीं है तो ये कुछ भी रन नहीं करवा रहा, तो हम मॉडल्स को भी पेस्ट कर देते हैं जल्दी से। बैकअप हमने बनाया हुआ था, तो यहाँ पे आते हैं, बैकअप में मॉडल्स हमारे पड़े हुए हैं, कॉपी करेंगे और ओलामा में मॉडल्स वाले फोल्डर के पास पेस्ट कर। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलो इतनी देर पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास पोर्ट बाइंडेड है। हम इसको क्विट करेंगे और दोबारा से इस कमांड को रन करेंगे। तो देखें हमारा यहाँ पे AMD का 6600 XT डिटेक्ट हो चुका है और कंपैटिबल GPUs की लिस्ट में आ चुका है। और अब हम ओलामा को जब रन करवाएंगे तो हमारा जो CPU है वो यूज़ नहीं होगा, बल्कि GPU यूज़ होगा। और CPU उस केस में ही यूज़ होगा जब VRAM हमारे पास कम पड़ जाएगी। तो हमारे मॉडल्स कॉपी हो चुके हैं, इसको हम बंद करते हैं और दोबारा से जाते हैं ओलामा लिस्ट में और हमारे पास सारे मॉडल्स हमारे आ चुके हैं। क्लियर करेंगे, एक दफ़ा फिर ओलामा लिस्ट करेंगे और अब हम यहाँ से इसी मॉडल को दोबारा से रन करवाते हैं। Qwen 2.5 जो पहले रन करवाया था हमने और प्रोसेसर पे हो रहा था, और साथ साथ हमारा टास्क मैनेजर पहले से ओपन है। और अब हम अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर करते हैं। तो हमने जाना है ओलामा रन और मॉडल का नेम एंटर करेंगे। तो देखें अब मेरी VRAM ऊपर जा रही है यूसेज में। देखें अब ये मेरा मॉडल जो है वो मेरी VRAM के अंदर लोड हुआ है और कम्प्लीटली मेरी VRAM को फुल करने के बाद ये चला गया मेरे प्रोसेसर की तरफ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो VRAM के अंदर लोड हुआ है और GPU को डिटेक्ट कर गया और अब हम इसे जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे वो मेरा GPU जनरेट कर रहा होगा। तो हम कोई भी दोबारा से इसको कमांड देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड आपको नज़र आ रही होगी और कंप्यूट वन इंजन को यूज़ करके ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है। अब स्पीड आपके सामने है, वही मॉडल है, वही हार्डवेयर है, बट एक छोटे से पैच ने कितनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। ये फ़ायदा है हमारे पास हमारा जो AI के लिए GPU का यूज़ है उसका। और देखिए हमारा रिस्पॉन्स जनरेट भी हो गया। अब हम दोबारा से अगर चेक करना चाहें कि हमारा कौन सा रिसोर्स यूज़ हुआ है, तो अलामा PS कमांड थी, तो इसने मुझे दिखाया कि 100% GPU पे हमारा मॉडल रन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह GPU पे रन हो चुका है और अब हम कोई भी मॉडल जो VRAM से कम लिमिटेशन का है वो हम रन करवा सकते हैं अपने GPU पे। और अगर हम कोई बड़ा मॉडल भी रन करवाते हैं, जैसे अब मैंने ये बाई किया है, तो फौरी तौर पे मेरी VRAM से ये हट आई थिंक अभी नहीं हटा, अभी ये थोड़ी देर लोड करके रखेगा, लेकिन खुद ब खुद ये अपनी VRAM से हटा देगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, मतलब इसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी है। और हम इसको क्लियर करके दोबारा से लिस्ट करते हैं और कोई और मॉडल रन करवा के देखते हैं। तो ये हमारे पास अभी डीप सी का R1 पड़ा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और रन करवाते हैं। तो इसको एंटर करते हैं, तो देखें हमारा ये उसी टाइम
वो पुराना मॉडल इसने रिमूव किया और उसी टाइम नया मॉडल इसने लोड भी कर दिया, और इससे भी हम वही एक जनरेट करते हैं, तो ये हमें और अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, डैश डैश ये स्विच लगाएंगे तो हमें ये हमारी स्पीड भी बता रहा होगा कि किस स्पीड से हमें ये जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो इसने 6 सेकंड में हमारा जो रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है, और तकरीबन 45,000 टोकन पर सेकंड ये निकाल के दे रहा है। ठीक है, नहीं, आई थिंक हमारे पास 117 टोकन पर सेकंड है, तो मतलब स्पीड आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है जीपीयू को यूज़ करने की वजह से। अब हम इसको ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको अटैच करवाएंगे एक फ्रंट एंड के साथ, जो कि चैट जीपीटी की तरह नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास उसके लिए यूज़ होता है ओपन वेब यूआई, ये वाला टूल हम यूज़ करते हैं। ये फ्रंट एंड बना हुआ है पहले से, पाइथन पाइथन पे डेवलप्ड है, और इसको आप इंस्टॉल करवा के डॉकर में या जैसे भी रन करवाना चाहिए आप रन करवा सकते हैं। अब मैंने इसको एक अलग से लिनक्स सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जो मेरा एक किस्म से आप कह लें कि प्रॉक्समोस नोड है उसके ऊपर, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये रन कर रहा है, और मैं अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड कर देता हूँ। तो ये रन हो चुका है, और क्योंकि मेरा ओलामा पहले से चल रहा है तो इसने मेरे ओलामा को पिक भी कर लिया है। ठीक है, अगर मेरा ओलामा बंद होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्विट कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसमें कोई भी मेरा ओलामा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ कर रहा हूँ। और आप पहली दफ़ा जब इंस्टॉल करेंगे ओपन वेब यूआई को, तो ये पहले जो पहला अकाउंट बनेगा वो एडमिन अकाउंट होगा, जो इसकी सेटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और फिर हम जाके इसमें एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपली आपने एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए ओलामा सर्व कमांड देनी है, और इसका एंड पॉइंट कॉपी कर लेना है, जो कि होगा यहाँ पे ये दिस वन, ओलामा होस्ट के आगे लिखा हुआ है ये वाला। इसको जब आप कॉपी करके किसी भी टैब में ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओलामा इज रनिंग। आई थिंक मुझे अपने सिस्टम की आईपी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ये देखें, ये मुझे बता रहा है ओलामा इज रनिंग, और अब मैं ओपन वेब यूआई को लॉगिन करने के बाद इसमें इंटीग्रेट करूँगा। तो आपने जाना है एडमिन पैनल में, और सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा कनेक्शंस, या ये कनेक्शंस मिलेगा। यहाँ पे अपनी आपने ओलामा की आईपी, अगर आप सेम सिस्टम पे हैं तो लोकल होस्ट, या अगर आप डिफरेंट सिस्टम पे बैकएंड रन करवा रहे हैं तो उस सिस्टम की लोकल आईपी, और पोर्ट आपके पास है 11434, और इसको ओके कर देंगे यहाँ पे ऐड करवा के। और अब हम चलते हैं न्यू चैट में। अब न्यू चैट में मेरे सारे मॉडल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे भी हम एक दफ़ा इसको जनरेट करवा के देखते हैं। तो सेम केस यहाँ पे है। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो टर्मिनल है वो भी यहाँ पे नज़र आ जाए। होप्स हो कि आपको टर्मिनल भी नज़र आ रहा होगा मेरा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं तकरीबन, और यहाँ पे मेरा जो ब्राउज़र है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको कुछ भी कमांड दे के देखते हैं कि क्या हमारा जीपीयू यूज़ करता है या नहीं। तो जैसे हमने कमांड दी है, देखें हमारा जो मॉडल है उसने कुछ थिंकिंग की, और लोडिंग हुई, और लोडिंग होने के बाद अब देखें ये हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवा के देगा। ये देखें हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो गया, और हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल चुका है। और जैसे ही आपने मॉडल स्विच करना है, आप सिंपली यहाँ से अनसेंसर्ड मॉडल पे चले जाएं। ठीक है, मॉडल आपका जो है वो लोड हो जाएगा खुद ब खुद ही, और जैसे ही मैंने इसे रन करवाया पुराना मॉडल अनलोड हुआ, नया मॉडल लोडिंग स्टार्ट कर गया, और हमारा जो ओलामा है वो कुछ ही देर में रिस्पॉन्स जनरेट करना भी शुरू करवा देगा। अब सिंपली आपने चेक अगर करना है कि कहाँ पे ये मॉडल रन हो रहा है, तो वही कमांड है ओलामा पीएस, और देखें अब ये वाला मॉडल मेरा 82% जीपीयू और 18% सीपीयू पे रन करवा रहा है, क्योंकि ये मॉडल मेरी जो वी रैम है उससे ज़्यादा बड़ा है। ये 10 GB का मॉडल है और वी रैम मेरी 8 GB है, तो ये कम्प्लीटली फिल हो गई है, और मेरे जीपीयू को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है जो सिस्टम मेमोरी है उससे डाटा पुल करने में। तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम मुझे नज़र आ गई है, बट ये है कि अभी भी मेरा जीपीयू जो है वो एआई का रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम इसके इंफॉर्मेशन देखें तो हमें इसने वाल्वन
14 टोकन दिए हैं पर सेकंड। और अब यहाँ पे सेकंड्स मुझे पता नहीं चला कि कितने सेकंड्स के अंदर, 39 सेकंड्स के अंदर इसने हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक फ़न एक्सपेरिमेंट किया और एआई को अपने हार्डवेयर के ऊपर रन करवाया और अनसपोर्टेड हार्डवेयर एएमडी का जो था उसको भी पैच किया और ओलामा में उसकी भी सपोर्ट ऐड करवाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगर आप वेब यूआई का सेटअप भी देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूट्यूब को ब्राउज़ कर सकते हैं। होप्स हो के कई सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएँगे जिसमें ये भी आपको दिया गया होगा। अगर आप लेमन टर्म्स में या ज़्यादा फास्टेस्ट गाइड चाहते हैं या मेरे सेटअप के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं और मज़ीद ऐसा ही कंटेंट मैं बनाने लगा हूँ। जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है कि इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी आएँगी, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।